नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो आज हम पहुंचे हैं सिवान से काफ़ी दूर जीरादेई प्रखंड में, और जीरादेई की जो धरती है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इसी धरती से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के नाम से ये धरती की पहचान बनी हुई है। तो उसी धरती पे हम पहुंचे हुए हैं, और जीरादेई प्रखंड के जो यहाँ पे चांदपाली जो पंचायत है, जो हर बार के पंचायती राज चुनाव में एक हॉट सीट माना जाता है, और इस बार भी ये हॉट सीट बना हुआ है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है बलिंदर सिंह, आज उनके द्वार पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, उनका नामांकन है आज। जैसा कि बलिंदर सिंह ये 3 बार से यहाँ से मुखिया का चुनाव जीत चुके, ये चौथा टर्म के लिए वो नामांकन कराने आज निकलेंगे। और ये बहुत कम देखा जाता है कि पंचायती राज चुनाव में 1 बार से 2 बार कोई मुखिया बने, क्योंकि हर एक 5 वर्षों के बाद उस प्रत्याशी की एक कड़ा इम्तहान होता है, और उस इम्तहान को पास करना बहुत मुश्किल होता है पंचायती राज चुनाव में। हालांकि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव उतना टफ नहीं होता है जितना एक पंचायती चुनाव टफ होता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में पार्टी का सिंबल के बेस पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जो पंचायती राज चुनाव होता है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है, अपने क्रेडिट पे चुनाव लड़ा जाता है। और उस माहौल में 3 बार मुखिया रहना एक पंचायत से ये बहुत बड़ी बात है, और खुद ये पुष्टि करता है कि विगत 10 वर्षों और 15 वर्षों में जरूर इस पंचायत की समस्या का समाधान किए होंगे, तभी यहाँ की जनता उनको 3 बार से मुखिया चुन के रखी हुई है। तो आइए, इस पंचायत के अलग अलग गांवों से लोग आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि मुखिया जी का जो सफ़र रहा है 15 वर्षों का, वो कैसा सफ़र रहा है, और इस बार के पंचायती राज चुनाव में यहाँ की जनता का क्या मांग है। क्योंकि इस बार देखा गया है कि तमाम प्रखंडों में जहाँ भी चुनाव हुए हैं एक बदलाव की लहर चली है, लेकिन जहाँ पे विकास हुआ है वहाँ पे जनता मौका दी है। तो इनके पंचायत में मुखिया जी के माध्यम से कितना विकास हुआ, इन्हीं लोग की जुबानी हम जानेंगे, और ये तय करेंगे क्या ये लोग मुखिया जी को बदलना चाहते हैं कि फिर से इस पंचायत में लाना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? राम पुकार यादव। कहाँ घर हुआ यादव जी आपका? जी, चांदपाली कटोला नुनिया चापर, राम पुकार यादव। तो जैसा कि 15 साल से यहाँ पे बलिंदर सिंह मुखिया है चांदपाली पंचायत का, तो क्या लग रहा है इस बार भी उनको रखना है कि बदलना है? नहीं, रखना है। किस आधार पे कह रहे हैं रखना? हमारा रखना है। बलिंदर बाबू को बनाया ना है तो कोई के बिगाड़े भी रहा है, हम रखेंगे उसी का रखेंगे। विकास किए हैं बलिंदर? हाँ, बहुत विकास किए हैं। आपका नाम क्या? उपेंद्र सिंह। कहाँ घर हुआ? भरथुआ। तो क्या लग रहा है कि इस बार पंचायती राज चुनाव और सालों से थोड़ा अलग हट के हो रहा है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि एक बदलाव की लहर चल रही है और उसमें अपना सीट बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो क्या बलिंदर जी के साथ जो कार्य किए हैं उसका फायदा मिलेगा? मिलेगा। जो विकास किए हैं 15 सालों में उसको देखकर जनता वोट करेगी? हाँ, वोट करेगी इस पर जनता। क्योंकि एक चीज़ है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव टॉप इसलिए बना हुआ है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो नल जल योजना लाया गया वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ इस बार के पंचायती राज चुनाव में। और हालांकि ये जो योजनाएं है वो वार्ड के माध्यम से करानी है, इसका क्रियान्वयन वार्ड के लोगों को ही कराना है, लेकिन इसका मार वहाँ उस पंचायत के जो मुखिया लोग हैं उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो इस पंचायत की जनता कितनी समझदार है, कितनी जागरूक है, ये यहाँ के जनता पर डिपेंड करता है कि जो कार्य हुए हैं वो किसका श्रेय देना चाहती है और जो नहीं हुए हैं उसको किसका श्रेय देना चाहती है। तो बहुत से लोग आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल सिंह। कहाँ घर हुआ? भरथुआ। तो क्या लग रहा है कि बलिंदर जी का सफर इस बार आसान हो पाएगा? देखिए, बलिंदर सिंह तो चुनाव जीत चुके हैं, केवल कागजी प्रक्रिया बाकी है, इसलिए कि पंचायत को अपना पंचायत में अपना परिवार समझते हैं, इसलिए परिवार से ज़्यादा पंचायत में अपना समय देते हैं। इस बार के चुनाव में जो युवा वोटर है वो फैक्टर बना हुआ है, वही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। युवा का रुझान से जिधर जा रहा है उधर नतीजे आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार का युवा बलिंदर जी के साथ जाना पसंद करेगा? चांदपाली पंचायत के हर एक युवा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, वो बलिंदर सिंह का अपना जीवन समझता है, इसलिए कि बलिंदर सिंह इतना अच्छा काम किए हैं। और एक युवा के लिए क्या चाहिए? पंचायत में विकास हो और शांति हो, जो हमारे पंचायत में पूरा मिलता है। तो हम लोग बलिंदर सिंह को इस बार पूरा समर्थन देकर पूरा जीरादेई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट से जिताने का काम। महेंद्र कुमार सिंह, टुनटुन सिंह। आप लोग का तो राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत समय से आप लोग मुखिया लोग कार्यकाल देखते हैं। तो क्या लग रहा है बलिंदर जी 3 बार मुखिया रह चुके हैं, ये तो चौथा बार आने का चांस है? बिल्कुल आने का चांस है। रहा बात, ये जातीयता नहीं देखते हैं, विकास देखते हैं। विकास के द्वारा ये अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी को जाति पर नहीं जाते हैं। ये कहते हैं कि आपकी समस्या क्या, वो समस्या बताइए, मैं दूर करूंगा। ये घर में जाके जो नहीं आना चाहते उनके घर में जाके उनकी समस्या को दूर करते हैं। और बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सही बात है। आपका नाम क्या? मेरा रामदयाल गौड़ नाम है। कहाँ घर हुआ? भरथुआ। तो क्या लग रहा है कि फिर से बलिंदर जी इस पंचायत का मुखिया बनेंगे? हाँ, बनेंगे। क्यों, विकास किए हैं?
हम लोग 15 साल से उनके साथ है। अब की भी यही हम लोग का अनुमान है कि अब की भी मेरिट से जीतेंगे। हम लोग का आशीर्वाद है और जनता के यही श्रद्धा है, उनसे अच्छा बाबा कोई एक है। हमारे साधु बाबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? कन्हैया लाल यादव। तो जैसा कि आप साधु के रूप में अभी यहाँ पे आए हुए हैं और साधु के बाणी से जो भी निकलेगा शुद्ध शब्द निकलेगा, तो क्या लग रहा है कि फिर से चांदपाली पंचायत की जनता अपना भविष्य बलिंदर जी के हाथों में सौंपेगी? सौंपेगी। आपका आशीर्वाद बाबा बलिंदर जी के साथ है? 12 आना चांस है, 4 आना लेकिन है, लेकिन कैसा है ये हिंसाबाजी है, 12 आना एकदम चांस है, 4 आना में लेकिन है। लेकिन आपका दिल का कह रहा है? हमारा दिल का रहा है हो उड़ेगे, जहाज उड़ेगी, बलिंदर जी फिर से आएंगे पद पे? आएंगे। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का साफ का नाम है कि 15 वर्षों का जो सफर रहा है वो सराहनीय रहा है और यही कारण है कि फिर से हम लोग बलिंदर जी को लाना पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हाँ, पारसनाथ सिंह। कहाँ घर हुआ? घर तो यहीं पर है। तो बाबा आपका उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया और बहुत मुखिया लोग कार्यकाल आप देखे होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से सब कुछ हमें मालूम है। देखे ना सब कार्यकाल, सब कुछ। तो बलिंदर जी का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, आपके नजर में कैसा रहा है बाबा? हम तो उनको विदाई के लिए खड़ा कराने के लिए तैयार थे, इनके लेकिन कार्य को देखते हुए। हाँ, काम को देखते हुए सब कुछ, और जो भी काम किया है सब जनता खुश है। सब बाबा एक पूरा। चीज है कि यहाँ की जनता बोलती है कि मुखिया का पद एक अलग चीज हो गया। हाँ, और बलिंदर जी का जो व्यवहार है वो आदर्श व्यवहार पूरे बिल्कुल। पंचायत में पूरा चुना मुद्दा बना हुआ है। पंचायत तो अलग है, कई पंचायत के आदमी पंचकोश के एरिया के सब जानते हैं उनको अच्छी से। तो आपका दुआ का है बाबा? दिल का हमारा करेगा दुआ है जब तक हम रहेंगे वो जीतते रहेंगे। जब तक आप जिंदा हाँ, रहिएगा जिंदा रहेंगे तब बलिंदर तक। जी को ही मुखिया का पद पे देखिएगा। मुखिया आगे तक बढ़ाने का हमारा ये है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये बाबा का दुआ है और इनका साफ का नाम है कि हम चाह रहे हैं कि हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ये राजनीति देखते आ रहे हैं और इनका कहना है कि उस समय से अपने पंचायत के दिशा और दशा देखे हैं और अभी का जो स्थिति मेरे पंचायत का है, जो बदलाव हुआ है, उसमें बलिंदर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के बदौलत आज हमारे पंचायत की स्थिति और दिशा और दशा दोनों बदला हुआ है। क्योंकि ये जो धरती है ये जामापुर से काफ़ी नज़दीक में पड़ता है चांदपाली पंचायत और जीरादेई के प्रखंड के अंतर्गत ही आता है और जीरादेई की जो पहचान है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामों से की जाती है और उसी धरती से ये भी बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं बलिंदर सिंह। तो उनका थोड़ा सा छाया इन पे भी जरूर पड़ा होगा और यही कारण है कि 15 वर्षों से इस पंचायत का वो मुखिया बने हुए हैं। तो ये साबित करता है कि लोकतंत्र में 15 साल तक मुखिया के पद पर बैठे रहना कोई आसान बात नहीं होता है, क्योंकि जहाँ 5 वर्षों के बाद सत्ता जनता के हाथों में चला जाता है और जनता को तय करना होता है कि उसका नेता कौन बनेगा और उस कंडीशन में उस लोकतांत्रिक देश में 15 साल तक एक पद पे बैठे रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुखिया जी से हम बात करेंगे बहुत जल्द और यह कुछ ही देर में ये भव्य रैली यहाँ से निकलेगी। आइए, क्या नाम है चाचा आपका? गौरी शंकर सिंह। तो जैसा कि आज रैली निकलने वाला है, मुखिया जी का आज नामांकन होगा, 3 बार मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से, क्या लग रहा है चौथा बार भी यही मुखिया बनेंगे? चौथा बार तो 95% बने हुए हैं, 5% की कमी है जो कि कागजी प्रक्रिया के माध्यम से वो भी पूरा हो जाएगा। जब जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन वो भी पूरा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है बाबा? चांदपाली पंचायत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुखिया के योग्य हो सिवा बलिंदर सिंह के। क्या लग रहा है कि जो भी अपने अपने जीत के दावे जो प्रत्याशी लोग कर रहे हैं उन लोग के दावे में दम नहीं है? दावा तो सब लोग करते हैं, दावा तो हर व्यक्ति करते हैं कि हम जीते हुए हैं, हम जीतेंगे, लेकिन जीत जिसकी होनी है वो सारा पंचायत या सारा एरिया के लोग जानते हैं। तो जैसा कि मुखिया जी अब कुछ ही देर में यहाँ से अपना भव्य रैली के नामांकन के लिए निकलेंगे और ये रैली निकलने से पहले जो उनके द्वार पे ये लोगों का आना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की रैली में करीब 500 से 600 लोग शामिल होंगे और करीब 200 से ज़्यादा बाइकें हैं और 4 व्हीलर भी यहाँ पे शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है, इस रैली का मेन उद्देश्य यही होगा कि जो भी प्रत्याशी
इतना दिन से अपने अंदर एक जीत का भ्रम पाले हुए थे, इस रैली को देखने के बाद उनके जो जीत का भ्रम था वो आज टूट जाएगा। और इस रैली का दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि विगत 15 वर्षों का जो सफ़र रहा मुखिया जी का, उस पर मुहर लगाने के लिए आज ये जनता, आज ये भीड़ इनके साथ दिखाई देगा। अगर विकास नहीं हुआ था तो लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पे नहीं लगता, अगर लोग इनसे खुश नहीं होते तो आज लोग यहाँ पे आए नहीं होते। कहीं ना कहीं लोगों का ये भीड़ में शामिल होना और 500 से 600 लोगों का इकट्ठा होना ये पुष्टि कर रहा है कि विगत 15 वर्षों से मुखिया जी के माध्यम से जो विकास हुआ है वो सराहनीय रहा है। क्योंकि 15 वर्षों तक मुखिया का पद पे बैठे रहना बहुत बड़ी बात होता है। जहाँ की सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है 5 वर्षों के बाद, उस कंडीशन में 15 साल तक मुखिया बने रहना ये काबिल तारीफ है। तो आइए जानते हैं मुखिया जी से कि इस भीड़ में कितना लोग शामिल होंगे इस रैली में, और रैली कितना बजे निकलेगी और कितना बजे नामांकन की प्रक्रिया होगी इनका। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं कि इतना दूर से जिला से आकर और हमारे पंचायत में आप पधारे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। क्या लग रहा है कि मुखिया जी फिर इस बार जीत का चौका लगेगा? एकदम लगेगा, एकदम लगेगा। हैट्रिक तो मार चुके हैं आप पहले ही, अभी चौका का मौका है। एकदम निश्चित लगेगा। हाँ, एकदम लगेगा। तो एक चीज है कि विगत 15 वर्षों का जो सफर रहा है आपका काफी सराहनीय रहा है जी। लोगों से हमारी टीम भी बात की आपके पंचायत में अलग अलग वार्डों में जाकर जी जी। लोगों का साफ का नाम था कि विकास अलग चीज हो गया जी। और मुखिया जी का जो व्यवहार है वो बहुत बड़ा चीज है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है, आदर्श जो स्वभाव है, जी, वो जी। भी इस बार पंचायती राज चुनाव में एक मुद्दा बनेगा। जी, तो जी। क्या लग रहा है कि जनता विकास और व्यवहार को देखते हुए फिर से 12 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य वोट आपको देगी? एकदम निश्चित देगी। और इस बलिंदर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आज महारैली आप निकाल रहे हैं, जी, इसको जी। देखने के बाद जो भी विरोधी आपके हैं उतना दिन से जो जीत का दावा कर रहे हैं जी। और एक भ्रम पाले हुए हैं, उनको यहाँ से क्या संदेश मिलेगा? यहाँ तो संदेश मिलेगा तो लोग जानते हैं मुखिया जी विकास किए हैं, व्यवहार को सब लोगों से अच्छा रखते हैं, तो निश्चित हम जीतेंगे। जनता हमको वोट देती है और देगी। नामांकन कितना बजे कराना है? हमको नामांकन करीब 12 बजे का लगभग कराना है, 12:30 बजे। और इस रैली में कितना लोग शामिल हो रहे हैं? लगभग यहाँ 700-800 शामिल हो जाएंगे। 700 लोग शामिल हाँ, होंगे। एकदम हो जाएंगे। तो देखिए 700 लोग, 700 लोग पंचायती राज चुनाव में इकट्ठा होना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहां 800 और 1000 वोट पे हार जीत तय होता है, वहां 700 लोगों का एक रैली जब निकलेगा पंचायत से, तो ये उसी दिन तय हो जाएगा, आज तय हो जाएगा कि यहाँ के आने वाले जो नतीजे होंगे वो किधर जाएंगे। कहीं ना कहीं 700 लोग जो आएंगे, अगर उनमें एक आदमी पर 2 वोट भी जोड़ा जाए तो 700 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1400 वोट होता है। और 1400 वोट मिलने का मतलब कि हार जीत का खेला समाप्त हो जाता है। तो क्या माना जाए, आज के रैली के जो भीड़ होगा उस भीड़ को देखने के बाद ये तय माना जाए कि फिर से चांदपाली पंचायत का रक्षक बलिंदर सिंह बनने जा रहे हैं? निश्चित। ये जो धरती है, जीरादेई की जो धरती है, काफी तपस्या और त्याग की धरती है। क्योंकि इसी धरती से बिलोंग करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भी काफी कर्म निष्ठा के साथ अपने पद को निभाए थे। यही देने का आज पूरा भारतवर्ष उनको सलामी देता है, सलाम ठोकता है। तो क्या उनका कोई छाया आपके अंदर समाया है? एकदम है, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे प्रखंड के हैं, उनसे सीखने को मिला है बहुत। एकदम मिला है। तो कहीं ना कहीं 15 साल तो आप भी इस समय बिता चुके हैं पंचायत की जनता के साथ, और 15 साल में आप जान चुके हैं कौन आपका कोर वोटर है, कहाँ आपका वोट है, कैसे कार्य हमको करना है, कैसे अपना वोट बैंक बनाना है। कहीं ना कहीं ये अनुभव काम आएगा पंचायती। एकदम निश्चित अनुभव आएगा। 5 वर्ष में तो MBBS हो जाते हैं तो सब पकड़ लेते हैं। हमको तो 15 वर्ष हो गया, तो इससे सब पकड़ चुके हैं। एकदम। और जो विकास हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? एकदम जो बाकी होगा पूरा विकास होगा। जो भी जिस दिशा में, जिस विभाग में जो काम बाकी है पूरा कर देंगे सब। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये रैली के पहले मुखिया जी से हमारी बात हुई। इनका साफ का नाम है कि 15 वर्षों में मैंने जो विकास किया है वही मेरा मुद्दा रहेगा और उसी मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे। और अनुभव इतना हो चुका है 15 साल में। इनका साफ का नाम है कि 5 साल में लोग MBBS होकर नब्ज पकड़ कर वो बीमारी को बता देते हैं।